हेलो एवरीवन। आज हम कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के यूनिट 1 के ही टॉपिक अभिवृद्धि एवं विकास की अवस्थाओं की चर्चा करेंगे। अभिवृद्धि एवं विकास क्या है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसके लिंक मैं इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगी। अब आइए शुरुआत करते हैं। विकास की अवस्थाएं। तो मनुष्य जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास की कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। सामान्यतः हम जानते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, जिसमें कि जैसे जैसे बालक का शारीरिक विकास होता जाता है उसका मानसिक, संवेगात्मक, भाषाई, सामाजिक, चारित्रिक विकास भी होता जाता है। भारत में मनुष्य जीवन की इन अवस्थाओं को 7 भागों में विभाजित करके देखा और समझा जाता है, जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। उसी प्रकार हरलॉक ने विकास की अवस्थाओं को 7 भागों में विभाजित किया है। रॉस ने विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में विभाजित किया है। कॉल्सनी के अनुसार विकास की 8 अवस्थाएं होती हैं। सैले ने मानव विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। वहीं डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार मनुष्य विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। कोल ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण 12 भागों में किया है, किंतु शिक्षा की दृष्टि से 3 अवस्थाएं ही अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान में इन्हीं 3 अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले प्रथम है शैशवावस्था, जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। बीएड में विकास की इन अवस्थाओं में सब शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास की अवस्थाओं के विषय में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शारीरिक विकास के विषय में जानते हैं। शारीरिक विकास से अर्थ है शरीर के विभिन्न अंगों का विकास और शरीर के उन अंगों की कार्य क्षमता का विकास। मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि शारीरिक विकास व्यवहार के 4 क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। नंबर 1 स्नायु मंडल। स्नायु मंडल के विकास के साथ साथ बालक के बुद्धि का भी विकास होता है, उसके व्यवहार को नया रूप मिलता है, उसमें सोचने समझने की योग्यता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगती है। सेकेंड है मांसपेशियों में वृद्धि। मांसपेशियों में वृद्धि होने के साथ बालक की शक्ति में विकास होता है, जिससे बालक के क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है और बालक खेलकूद में व्यस्त रहने लगते हैं। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों में भी परिवर्तन होने से बालकों में नए नए व्यवहार देखने को मिलते हैं। और फोर्थ है कि शारीरिक विकास संपूर्ण शारीरिक ढांचा को प्रभावित करता है। शारीरिक विकास से संपूर्ण शारीरिक ढांचे का निर्माण होता है। शारीरिक ढांचा में रचना, लंबाई, भार, शारीरिक अनुपात और सामान्य शारीरिक रूप, बालक के व्यवहार इत्यादि प्रभावित होते हैं। ये जो शारीरिक विकास है इसके कुछ नियम भी होते हैं। जैसे जो पहला नियम है वह मस्तकाधोमुखी विकास का नियम। इसके अनुसार पहले सिर के भाग का विकास होता है, उसके पश्चात धड़, हाथों और पैरों का विकास होता है। सेकेंड है विकास चक्र के नियम, जिसमें प्रथम चक्र है जन्म से 2 वर्ष, द्वितीय चक्र है 2 से 11 वर्ष और तृतीय चक्र है 11 से 15 वर्ष और चतुर्थ चक्र है 15 से 18 वर्ष तक। शारीरिक विकास के जो चक्र है उस नियम के अनुसार प्रथम चक्र में शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है, फिर द्वितीय चक्र में विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी हो जाती है और तृतीय चक्र में विकास की गति पुनः तीव्र हो जाती है और चतुर्थ चक्र में विकास की गति पुनः धीमी हो जाती है। इस प्रकार शारीरिक विकास एक समान गति से नहीं होती, बल्कि विकास की यह गति अलग अलग आयु में भिन्न भिन्न होती है। बालक के शारीरिक विकास की कुछ विशेषताएं भी होती है, जिसमें कि शारीरिक रचना का विकास और शारीरिक क्रिया का विकास। शारीरिक रचना के अंतर्गत बालक के आकार, भार, ऊंचाई, शारीरिक अंगों का शरीर के साथ अनुपात, हड्डियां, दांत आदि सम्मिलित हैं। वहीं शारीरिक क्रिया में जो विकास होता है इसके अंतर्गत तंत्रिका तंत्र, हृदय, रुधिर तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, मांसपेशियां,
अंतःस्रावी ग्रंथियां आदि विकास सम्मिलित हैं। अब हम देखेंगे शैशवावस्था में शारीरिक विकास। शैशवावस्था जन्म से लेकर 6 वर्ष तक मानी जाती है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, जन्म से 3 वर्ष तक और 3 से 6 वर्षों तक। प्रथम भाग 3 वर्ष तक का होता है और इस काल में बालक को शिशु कहा जाता है। अंग्रेजी में इनके लिए इन्फेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। इन्फेंट शब्द का अर्थ होता है नहीं बोलने वाला। सामान्यतः कोई भी बालक 3 वर्ष की अवस्था तक अपनी बातों को स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाता। वह 3 वर्ष की आयु के बाद ही अपनी बातों को स्पष्ट रूप से बोल पाता है। उसके बाद की 3 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें बालक का शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है और भाषा की गति तुलनात्मक रूप से मंद पड़ जाती है। एक जो नवजात शिशु होता है उसका शारीरिक विकास इस प्रकार होता है। सबसे पहले उसके शरीर के आकार को समझते हैं तो जन्म के समय में शिशु की लंबाई लगभग 20 इंच होती है और जो बालक होते हैं बालिका से लगभग 1.5 इंच अधिक लंबे होते हैं। और जो प्रथम वर्ष होता है उसमें शिशु की लंबाई 27 या 20 इंच रहती है और 6 वर्ष तक आते आते वो 40 या 44 इंच की हो जाती है। उसके बाद भार में वृद्धि को देखते हैं। जन्म के समय जो बालक होते हैं उनका भार बालिकाओं से अधिक होता है और एक नवजात शिशु का भार 6 to 8 पाउंड होता है और प्रथम मास में यह भार दुगना हो जाता है और 1 वर्ष तक तिगुना और 6ठे वर्ष तक लगभग 40 पाउंड शिशु का वजन हो जाता है। नेक्स्ट है मांसपेशियां। शिशु की मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुछ भार का 23% होता है। प्रथम 2 वर्ष में शिशु की भुजाएं दुगनी और उसके पैर लगभग 1.5 गुने लंबे हो जाते हैं और 6 वर्ष की आयु तक उनकी मांसपेशियों में लचीलापन भी आ जाता है। नेक्स्ट है हड्डियाँ। नवजात शिशु की हड्डियों की संख्या 270 होती है। हड्डियाँ कैल्शियम, फास्फोरस तथा अन्य खनिज पदार्थों की सहायता से मजबूत होती हैं और इस प्रक्रिया को अस्थिकरण की प्रक्रिया कहते हैं। बालक की अपेक्षा बालिका की अस्थिकरण की प्रक्रिया जल्दी होती है। नेक्स्ट है दांतों का विकास। तो जो शिशु होते हैं उनके दांत नहीं होते, लगभग 7वें मास से ही दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं जिन्हें कि दूध का दांत कहा जाता है और 1 वर्ष की आयु तक इनके दांतों की संख्या 8 हो जाती है और लगभग 4 वर्ष तक सारे दूध के दांत निकल आते हैं और ये दांत स्थायी होते हैं। किंतु 5वें या 6ठे वर्ष से इनके जो दूध के दांत है वो टूटकर गिरने लगते हैं और उसके जगह स्थायी दांत आने लगते हैं। अब है सिर व मस्तिष्क। नवजात शिशु का सिर जो होता है वो शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। जन्म के समय में सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई के 1/4 होती है और जन्म के समय मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है जो कि 6 वर्ष की आयु तक बढ़कर 1260 ग्राम हो जाता है और एक वयस्क मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम बताया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि शैशवावस्था में मस्तिष्क के भार की वृद्धि तीव्र गति से होती है। अंत में शिशु की आंतरिक अंगों का विकास। जन्म के बाद शरीर के आंतरिक अंगों का विकास होता है। इन आंतरिक अंगों में आते हैं पाचक अंग, फेफड़े, मांसपेशियां, स्नायु मंडल, रक्त संचार अंग, उत्पादक अंग तथा ग्रंथियों का क्रमशः विकास होता जाता है और शिशु बाल्यावस्था की ओर अग्रसर होता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।